स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 27 अप्रैल को यूपी ट्रिपल एससी वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है और इसका फाइनल रिजल्ट के लिए कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, इसमें मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं और फाइनल के लिए कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। इस वीडियो को देखने के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित जितने भी प्रकार के आप लोगों के दिमाग में प्रश्न बन रहे होंगे वह सारे जो है दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें जितना मैंने कट ऑफ बताया है अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं इस वैकेंसी से संबंधित जो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत अधिकारी में जो टोटल पद हैं इसमें 1468 इसमें पद हैं। ठीक है, और यह जो वैकेंसी है वह पेट 2022 के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया था कैंडिडेट को, जिसमें मेंस एग्ज़ाम जो देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी वह 66,691 कैंडिडेट जो है मेंस एग्ज़ाम को दिए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें आपका एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट से कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, तो जब आप लोग 66,691 से जो टोटल पद हैं 1468 उससे डिवाइड कर देंगे तो एक सीट के लिए आप लोगों का 42 स्टूडेंट से कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 42 स्टूडेंट का कहने का मेरा मतलब यह है कि 42 में से 41 स्टूडेंट चयन सूची से बाहर होंगे और केवल एक स्टूडेंट का अंतिम चयन सूची में देखने के लिए नाम मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, अच्छा खासा आप लोगों का कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है और कट ऑफ भी आप लोगों का थोड़ा अधिक रहने की संभावना है। ठीक है, इस वैकेंसी में। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है वह जो है 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को पदों के सापेक्ष जो है 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के भाई 14 से 68 पद हैं। जब इसमें मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो टोटल 4,404 अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी 4,500 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है बुलाने वाला है। ठीक है, चलिए आप लोगों को पता है इसका एग्ज़ाम 27 अप्रैल जो है 2025 को कराया गया था और उसके ठीक एक दिन बाद 28 अप्रैल को इसका जो है आंसर की जारी कर दिया गया और आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन जो है इस वैकेंसी में सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं बात करूं भाई, आप लोगों के पेपर में जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और उसके लिए टोटल मार्क्स जो है 100 निर्धारित थे, यानी आपका जो है एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का था। ठीक है, और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था और आप लोगों के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान था 1/4 का। ठीक है, यानी अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके बदले आपने जो एक प्रश्न सही किया है वह आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई, जो आप लोगों का 1468 पद है उसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि जैसी आपकी कैटेगरी में सीटें होंगी उसी के अनुसार आप लोगों का मेरिट जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आप किस कैटेगरी में शामिल हैं और आपकी कैटेगरी में टोटल कितने पद हैं। ठीक है, आपको आपकी कैटेगरी से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं 1468 में से यूआर यानी जो जनरल की टोटल सीट हैं 849 पद हैं। आप लोगों को पता है जो जनरल की सीट होती है उसमें ओबीसी वाला भी कैंडिडेट आ सकता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी, एससी वाला भी और एसटी वाला कैंडिडेट भी जनरल की सीट में क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, वहीं जो ओबीसी के जो टोटल पद हैं इस वैकेंसी में 139 पद हैं,
EWS के लिए 117 पद हैं और SC के लिए जो है टोटल 356 पद हैं, ठीक है। और ST के लिए देख लीजिए केवल और केवल 7 पद इस वैकेंसी में है। तो पूरा संभावना है भाई। वैसे हम लोग देखें तो ST की जो मेरिट होती है वह SC से कम जाती है, लेकिन इस वैकेंसी में आप लोगों का जो ST का मेरिट है वह SC से अधिक देखने के लिए मिलेगा। ये 100% तय है। क्यों? क्योंकि भाई ST में जो टोटल सीटों की संख्या है वह केवल और केवल 7 है। उसके अपेक्षा आप लोग देख लीजिए SC में काफ़ी अच्छी सीट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो SC की मेरिट जो है थोड़ा डाउन जाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा भाई सीटों का विवरण कैटेगरी वाइज। अब आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों में जो है कितना जो है कैटेगरी में सीट है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं भाई, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना रह सकता है ग्राम पंचायत अधिकारी का, ठीक है। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, दुनिया का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा उसके पीछे कई कारण होते हैं, ठीक है। जिसमें एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट की संख्या निर्भर करती है और आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें टोटल पद कितने हैं और उसमें कंपटीशन का लेवल क्या है, और आप लोगों ने जो पेपर दिया उसके पेपर का कठिनाई स्तर क्या रहा। यह सभी कारण जो होते हैं वह कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो भाई कोई एक कारण नहीं होता है जिससे कट ऑफ कम जाती है या जिससे कट ऑफ अधिक चली जाती है, ठीक है। उसके पीछे कई रीजन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको DV के लिए कट ऑफ बताने वाला हूँ कैटेगरी वाइज अलग अलग। तो जहाँ तक मैंने विश्लेषण कर पाया इस वैकेंसी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ रहने वाला है, अगर आपकी कैटेगरी UR है, ठीक है, यानी आपकी कैटेगरी जनरल है, तो आपके अगर 58 ± 1 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स में से माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो मेरे हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100% बुलाया जाएगा, ठीक है। मैं बात करूं आपकी कैटेगरी अगर OBC है, आपके अगर 58 ± 1 मार्क्स हैं और आपकी कैटेगरी EWS है और आपके 58 ± 1 मार्क्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल पूरा आप लोगों को उम्मीद है कि आपको इतने नंबर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। ये जो मैं स्कोर बता रहा हूँ DV के लिए वह सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, कि कट ऑफ या तो इतना ही रहेगा या इससे थोड़ा कम ही रहने का संभावना है। मेरे हिसाब से भाई इससे अधिक कट ऑफ DV के लिए नहीं जाने वाला है, ठीक है। बाकी भाई आप लोगों को लग सकता है कि आप इसका कट ऑफ बहुत अधिक जाएगा, मैं बहुत कम बता रहा हूँ, तो भाई वह आपके अपने विचार हैं। मेरे विचार से यह कट ऑफ जाएगा, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी SC है, ठीक है, तो आपके अगर 48 ± 1 मार्क्स बन रहे हैं तो आप DV के लिए हर हाल में बुलाए जाएंगे, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी ST है तो आपके अगर 50 ± 1 मार्क्स बन रहे हैं माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगर आप भाई फीमेल कैंडिडेट आप हैं तो आपका DV के लिए कितना कट ऑफ रह सकता है 54 ± 1 मार्क्स जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ फीमेल का रह सकता है, ठीक है। तो ये रहा भाई DV के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ। देखिए इसमें आप लोग देख रहे होंगे जो मैं जनरल OBC और EWS की कट ऑफ DV के लिए बताया हूँ वह सेम बताया हूँ, ठीक है। क्यों बताया हूँ सेम? क्योंकि भाई जो DV का कट ऑफ होता है इन तीनों कैटेगरी का UPSSC आयोग में सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फाइनल मेरिट में इनके बीच अंतर देखने के लिए मिलता है, लेकिन DV में समान कट ऑफ रहता है DV के लिए इन तीनों कैटेगरी का, ठीक है। चलिए, तो ये रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों का जो है फाइनल कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ आप लोगों का कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर आपकी कैटेगरी UR है यानी आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 68, ध्यान से सुनिएगा, 68 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 68 ± 2 हो गया UR का। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी कैटेगरी OBC है तो आपके अगर 66 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो इतने पे आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बात करूं भाई अगर आपकी कैटेगरी EWS है तो आपके अगर 65, ध्यान से सुनिएगा,
65 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं, तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। ठीक है, वही मैं बात करूं भाई, अगर आपकी कैटेगरी जो है एससी है, ठीक है, तो आपके अगर जो है 56, ध्यान से सुनिएगा, 56 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं, तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं अपनी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं भाई एसटी का कट ऑफ कितना जा सकता है इस वैकेंसी में। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि 60 प्लस माइनस 2 मार्क्स इसका एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, देख लीजिए भाई, इसमें एससी से ज़्यादा कट ऑफ मैंने बताया हुआ है एसटी का। क्यों बताया है? क्योंकि एसटी की वैकेंसी इसमें काफ़ी कम है, केवल और केवल 7 पद हैं। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है एससी से ज़्यादा कट ऑफ इस वैकेंसी में एसटी का जाने वाला है। ठीक है, चलिए अंत में मैं बात करता हूं भाई, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका फाइनल मेरिट जो है ग्राम पंचायत अधिकारी में कितना जा सकता है। ठीक है, तो मैं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो आपके अगर 62, ध्यान से सुनिएगा, 62 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से माइनस मार्किंग के कट पीट करने के बाद, तो इतने पे आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रा से भी आवश्यकता नहीं है, इतने पे मेरे हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जो मैंने कट ऑफ बताया है, कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको यह कट ऑफ अधिक लगेगा और कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको यह कट ऑफ जो है कम लगेगा। ठीक है, लेकिन जहां तक मैंने विश्लेषण करके यह कट ऑफ बताया है, अपने अनुसार यह कट ऑफ बताया है। ठीक है, यही कट ऑफ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, बस आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ठीक है, डीवी के कट ऑफ का और फाइनल रिजल्ट के भी कट ऑफ का आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो मैंने कट ऑफ बताया है वह सही है या गलत है। ठीक है, अगर मैं भाई कमेंट बॉक्स में आप लोगों के स्कोर पूछूं तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं इस वैकेंसी में जो वास्तविक स्कोर अपना नहीं बताते हैं, 5 से 6 मार्क्स हुआ जो है बढ़ा करके ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। अगर उनके 60 अंक रहेंगे तो वो सीधे जो है 8 से 10 मार्क्स बढ़ा के बताएंगे कि मेरा जो है 70 स्कोर है। ठीक है, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो है वह जो सामने वाला कैंडिडेट है उसको डीमोटिवेट करना चाहता है, इसलिए वह कमेंट बॉक्स में अपना जो कट ऑफ है, अपना जो मार्क्स है वह अधिक बताता है। ठीक है, हालांकि अधिक बताने से उसका अंक जो है वही रहेगा, अधिक नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया डीवी के लिए और फाइनल रिजल्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। ठीक है, तो भाई आप लोगों के रिजल्ट में अभी जो है थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि अभी इसी 6 और 7 सितंबर को यूपी SSSC पेट का पेपर होना है। ठीक है, तो पेट के पेपर होने के बाद मोस्टली संभावना है अगले मंथ में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आ सकता है, वह भी अगले मंथ में। कब तक? जहां तक मेरा अनुमान है कि लास्ट अक्टूबर तक। ठीक है, लास्ट अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट वीक में आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, अक्टूबर में कंफर्म है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए। ठीक है, परेशान मत होइए। बाकी आप लोगों का जो आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है उसका अच्छे से प्रिपरेशन करके जो है उस एग्ज़ाम को दीजिए। ठीक है, अंत में आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट जो है कितने मार्क्स के बीच में हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से फिर कहूँगा, आप लोगों का जो वास्तविक स्कोर है वही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।